Hello dear students, welcome back to मेरे वाले notes and this is our question series for GATE and ESE. Very important course that is basic thermodynamics and very conceptual question series because if you are doing the previous year's questions then you are very strong in the concepts which is required for cracking the examination. I am telling you. बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं जो क्वेश्चन के लिए यानी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स बन चुकी हैं, कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, तो आप अनस्टॉपेबल हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। 15 क्वेश्चन आई ऑलरेडी कवर्ड इन दिस चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दो एनर्जी इंटरेक्शन, फर्स्ट लॉ सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा गेन कीजिए, फायदा उठाइए इन चीजों का। ये आप ही के लिए है, आपके कैरियर के लिए वीडियोस। ओके, इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन एन आइडियल गैस इज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट इज थ्रॉटल्ड। थ्रॉटल मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। ओके, वेरी गुड। इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। पढ़ रखा है हमने अच्छे से, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब हुआ डेल्टा एच जो चेंज होगा उसका वो जीरो हो जाएगा। तो बेटा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो गए क्योंकि उसमें पॉजिटिव बोल रखा है। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने एक वर्ड यूज किया है आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के केस में हम लोग जानते हैं फॉर एन आइडियल गैस, मैं लिख देता हूं आपके लिए, फॉर एन आइडियल गैस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। फॉर एन आइडियल गैस एच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यस और नो? यस, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैसे पता चला सर? हम लिखते हैं ना एच इक्वल टू सीपीटी। यस सर, तो अगर एंथैल्पी कांस्टेंट तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो अगर डेल्टा एच जीरो है तो हम लिख सकते हैं इफ डेल्टा एच इज जीरो, यहीं पे लिख देता हूं इफ डेल्टा एच इज जीरो देन डेल्टा टी ऑल्सो बी जीरो। तो किस ऑप्शन में है डेल्टा एच जीरो डेल्टा टी जीरो? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है। बेटा जब पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है ना, तो ये अलग केस है, रियल गैस के लिए बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अ साइक्लिक हीट इंजन। ओके, वेरी गुड। साइक्लिक हीट इंजन, साइक्लिक हीट इंजन क्या होता है बच्चों? हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। दिस इज द साइक्लिक हीट इंजन एफिशिएंसी 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। ये ओके, और हम दूसरा जानते हैं ये वैलिड कब होता है हमारा? ये होता है फॉर रिवर्सिबल के लिए, फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है जनरल के लिए? W अपॉन क्यू सप्लाइड, ये होता है जनरल के लिए। ये मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए बेटा वैलिड है ये। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ये दोनों के लिए वैलिड है। ओके, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं क्योंकि हमको रिवर्सिबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। रिवर्सिबल नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है साइक्लिक हीट इंजन। ठीक है, तो इसकी हीट इंजन की एफिशिएंसी दी है 0.75 इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ये वाला, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं बोला है तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो W क्या हो गया आपका? वर्क डन 50 किलो जूल उस साइकिल में, 50 डिवाइड बाई हीट सप्लाई कितनी हो जाएगी? हीट सप्लाई आप इससे सॉल्व करेंगे तो QS आपका आएगा कुछ 66.67 कितने में? किलो जूल में। वेरी गुड, इससे आपकी हीट सप्लाई आ गई। पर आपसे हीट सप्लाई नहीं पूछी है, उसने पूछी है हीट रिजेक्टेड। क्वेश्चन में तो हीट रिजेक्टेड पूछा हुआ है। मतलब हीट रिजेक्टेड कैसे निकालें, हमें डायग्राम पता होना चाहिए। जैसे कि सब लोग जानते हैं हीट इंजन का डायग्राम ऐसे होता है, W ये वर्क मिल रहा है आपको, किसी सोर्स से आपको हीट प्रोवाइड की गई होगी, हाई टेम्परेचर सोर्स से। सॉरी 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 बेटा, ये मैंने QS लिख दिया वहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको जल्दी से मिटा के।
ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। हाई टेम्परेचर सोर्स लिख देता हूं यहाँ पे, ये हीट सप्लाई थी, ये मुझे लिखना था यहाँ पे। ये हो गया आपका हीट रिजेक्टेड, यस सर, यहाँ ठीक है। और अब ये आ जाएगा लो टेम्परेचर सिंक। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमारी हीट सप्लाई हमें दे दी है कितनी, 66.67 किलो जूल। वर्क हमको दे रखा है 50 किलो जूल। तो बेटा एनर्जी बैलेंस कर दो, हीट रिजेक्टेड निकाल दो, इसमें क्या बड़ी बात है। W इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू रिजेक्टेड, फर्स्ट लॉ है ये। तो 66.67 माइनस 50, तो बेटा ये आ जाएगा आपका W इक्वल टू 16.67 किलो जूल। इसका मतलब हुआ दूसरे शब्दों में 1623 किलो जूल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से हमें दिया हुआ है। ऑप्शन हमको दे रखा है इस तरह से, इसलिए मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलें बेटा आगे, वेरी गुड, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये 2001 में आया है 2 मार्क का गेट में। अ कार्नोट साइकिल इज हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 0.75। बेटा अब कार्नोट बोला है, कार्नोट बोलने का मतलब है रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल के लिए बोला है, तो अब मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं जो मैंने लिखा था रिवर्सिबल के लिए। क्या लिखा था, 1 माइनस TL ये डिवाइडेड बाई TH बोला था, यस सर। तो अब हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हमको बोला हुआ है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी दी है, 0.75। वेरी गुड। 1 माइनस लोअर टेम्परेचर हमको कितना दिया, वही तो सर निकालना है। हाई टेम्परेचर कितना दिया, 727 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट पुट करेंगे और नेगेटिव मार्क्स पाएंगे। इसको आप कन्वर्ट करिए केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा 1000 केल्विन। बेटा ध्यान से इसको केल्विन में पुट करके फॉर्मूले में आप रखेंगे, केल्विन में पहले उसे चेंज करके फॉर्मूले में आप रखेंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। तो ये लोअर टेम्परेचर यहां से आप निकाल लीजिए, तो ये लोअर टेम्परेचर आएगा कुछ आपका 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। देखिए ये वाला आपका बन जाएगा 0.25 इधर आएगा, और ये TL अपॉन 1000, मतलब TL अपॉन 1000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसको हटा के ये आ जाएगा 0.25। तो यहां से आपका TL कितना आ गया, TL आ गया आपका 250 केल्विन। बेटा ये ऑप्शन भी है, देखो गलती होने के चांस देखिए आप, 250 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको जल्दबाजी में ना कर दें, कन्वर्ट करिए अब इसको किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर हो जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये मिस्टेक यहां पे हो सकती थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉमन डाटा क्वेश्चन पे। ये कॉमन डाटा क्वेश्चन पहले आया करते थे 19 और 20, मतलब इसका डाटा कॉमन है। और 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2003 में आया हुआ था ये, 2 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक नाइट्रोजन गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है, सर हमें पता है। इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन एट एन इनिशियल कंडीशन ऑफ 2 बार 298 केल्विन एंड 1 मीटर क्यूब। बहुत अच्छी बात। इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे बोला प्रोसेस यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है। द गैस स्लोली एक्सपेंड्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। बेटा देखो स्लोली अंडरलाइन करो, स्लोली के थ्रू ये कहना चाहता है प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और आइसोथर्मल का मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। इसका वॉल्यूम फाइनल हो जाता है 2 मीटर क्यूब। हीट एक्सचेंज हो रही है विद द एटमॉस्फेयर एट दिस टेम्परेचर ओनली, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें निकालना है वर्क इंटरेक्शन। तो वर्क इंटरेक्शन का फॉर्मूला हम लिखेंगे। वर्क इंटरेक्शन क्या होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल के लिए होता है PI VI V फाइनल अपॉन V इनिशियल। किसके लिए है ये, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए तो अब आ जाएगा आपका वर्क डन इक्वल टू, प्रेशर कितना दे रखा है आपको 2 बार, 2 बार मतलब 200 किलो पास्कल। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमको, इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमको। वेरी गुड। ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V फाइनल हमको दे रखा है 2, इनिशियल वॉल्यूम हमको दे रखा है 1। तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा आपका 138.62 किलो जूल। दिस इज योर वर्क डन। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, वर्क डन आपने निकाल लिया। बट अभी लड़ाई कंप्लीट नहीं हुई है,
अब दूसरे में कह रहा था एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है उसमें आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर यूनिवर्स। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स चाहिए इनको, तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर आपको डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आती है आपको? ओके तो हमें निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सराउंडिंग। तो सबसे पहले किसके लिए निकालना है? सराउंडिंग के लिए निकालते हैं। तो सराउंडिंग के लिए अगर हम करें पहले तो डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग तो क्या हो सकती है? देखिए कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, हमें पहले वो कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर, क्योंकि सराउंडिंग तो आपका थर्मल रिजर्वायर है, इनफाइनाइट थर्मल रिजर्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रिजर्वायर के लिए? हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब हीट रिजेक्ट हो रही है तो माइनस लगा लीजिए, इस टेम्परेचर पे हो रही है रिजेक्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सर हीट रिजेक्ट हो रही है, कहां से हो रही है? रिजर्वायर से। बेटा ये रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर को हम सिस्टम माने, यानी कि एटमॉस्फेयर को हम सिस्टम माने, तो उसको तो लगेगा हमारे पास हीट आ रही है तब तो पॉजिटिव लेते, पर हम तो सराउंडिंग के लिए निकाल रहे हैं ना। तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा? इससे हीट जा रही है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड यानी हीट रिजेक्ट हो रही है, तो माइनस क्यू आ जाएगा, अब डिवाइड बाई टी, हीट इंटरेक्शन माइनस में लेना है हमको। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग्स इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। 298 केल्विन उन्होंने बोल रखा है, इतने डिग्री इतने केल्विन पे टेम्परेचर पे आपका हीट रिजेक्ट हो रही है। अब हमें हीट की वैल्यू कोई बता दे कि हम हीट कैसे निकालें। तो हीट तो एक प्रोसेस हो रहा है ना 1 to 2 जो आइसोथर्मल है, क्या प्रोसेस है? हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 to 2 इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन इन 1 to 2। हम ये लगा सकते हैं, और वर्क हम निकाल चुके हैं। अच्छा, वर्क हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। बेटा डी यू जीरो होगा इसमें, वाई डी यू जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा? वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएगी, वो डी यू इक्वल टू जीरो फॉर आइसोथर्मल। मैं यहां लिख देता हूं फॉर आइसोथर्मल, ठीक है? फॉर आइसोथर्मल डी यू आपका जीरो हुआ है। ओके बच्चों, बहुत अच्छे। अब इसकी वैल्यू पुट करिए, डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग, और ये आइडियल गैस है क्योंकि नाइट्रोजन को हम ट्रीट करते हैं एज ए आइडियल गैस, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 138.62, क्योंकि वर्क हमारा इतना ही आ रहा था, ठीक है? और ये आ जाएगा आपका 298 केल्विन। तो इसको जरा सॉल्व करिए, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आ रहा है? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ रहा है आपका माइनस 0.465 किलो जूल पर केल्विन। अब हमको निकालना है सिस्टम के लिए, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला देखिए, ये आइडियल गैस है ना, हाँ, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एम सी पी। अब सीपी वाला फॉर्मूला लगाएं कि सीवी वाला फॉर्मूला लगाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का फंक्शन है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको एक प्रेशर तो दे रखा है, दूसरे प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप वॉल्यूम को टर्म में आप फॉर्मूला लिखिए, तो वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला ये होता है। तो मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखने जा रहा हूं, इस पर तरफ ध्यान दीजिए, आप गौर फरमाइए कि वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला कौन सा होता है। सीवी आएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा आएगा? सीवी। चलिए तो यहां पे लिखते हैं एम सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, वेरी गुड, प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। टेम्परेचर सेम है बेटा, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर आपका क्या है? सेम। तो ये आ जाएगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये टेम्परेचर सेम है तो हमने जीरो कर दिया, मास इंटू आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। बट सर हम कैसे सॉल्व करें, हमें मास नहीं पता है। मास निकालना कोई कठिन काम नहीं है। आइडियल गैस है नाइट्रोजन, तो हम मास यहां निकालते हैं, मास की कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, पीवी इक्वल टू एम आर टी होता है बच्चों ये,
यस सर। तो मास कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT1, इसलिए प्रेशर दे रखा था। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे 2.26 किलोग्राम मास आ रहा है आपका। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी को, तो आपका 2.26। तो हमारा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा, ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आएगा 2.26। और आर की वैल्यू कितनी होगी नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए सर हमें नाइट्रोजन के लिए आर नहीं पता, तो आप इसको आर बार अपॉन मास कर दीजिए। मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपका आर बार मतलब 8.314 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया ln। और V2 अपॉन V1 का मतलब 2/1, ये हो गया। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना हुआ, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ये वैल्यू आपकी आ रही है प्लस 0.465 किलोजूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ओके। और ये आ रही थी सराउंडिंग की। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, दोनों का एडिशन सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये आ जाएगा 0.465 प्लस का, और सराउंडिंग के साथ इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 0.465। आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर है हमारा नेट 0, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स 0। देखिए ऑप्शन में है, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 0। ओके, तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स निकालने के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए।